हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। चैप्टर 1 है ये, क्लास 11th का। और जैसे कि नाम से पता चलता है कि एक पोर्ट्रेट है, एक फ़ोटो फ्रेम है किसी लेडी का, उसके बारे में ये लिखी हुई है पूरी कहानी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। मेरी दादी भी बाकी लोगों की दादी की तरह एक बूढ़ी लेडी थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। कह रहे कि वो उनका जो चेहरा था काफ़ी वो बूढ़ी थी और रिंकल्ड था, चेहरे पे बहुत झुर्रियाँ थी और लगभग 20 सालों से मैं उन्हें जानता था और मैं उन्हें ऐसे ही देखता आ रहा था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड बट दैट वॉज हार्ड टू लीव। कहते लोग बात किया करते थे, बताते थे जब आते थे घर, तो कहते थे कि भाई तुम्हारी दादी भी काफ़ी यंग थी पहले और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी दिखाई देती थी और उनके हस्बैंड भी थे, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। पर हम लोगों के लिए विश्वास करना, स्पेशली मेरे लिए विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि मेरी भी दादी कभी ऐसी थी। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी की भी फ़ोटो टंगी हुई थी। कहाँ पे? ड्राइंग रूम में, जहाँ पे फर्नेस थी, जहाँ पे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में आग जलाने का एक एरिया होता है ना, एक फर्नेस बनाई जाती है और उसी जो है शेल्फ, उसी के ऊपर एक शेल्फ थी, उसके ऊपर दादाजी की फ़ोटो लगी हुई थी ड्राइंग रूम में। ही ओर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। फ़ोटो में जो दिख रहा था वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए थे और काफ़ी ढीले ढाले फिटिंग के कपड़े पहन रखे थे, लूज फिटिंग के थे उनके कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। उनकी लंबी सी दाढ़ी थी जो उनकी चेस्ट तक कवर करती थी। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और उनको देख के ऐसे लगता था कि लगभग उनकी उम्र जो है 100 साल होगी। He did not look the sort of person who would have a wife or children. उनको देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनकी जो है वाइफ भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे। ऐसे इंसान तो नहीं दिखाई देते थे फ़ोटो से। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. उनकी जितनी एज थी, उस एज को देख के तो मुझे यही लगता था कि इनके तो बहुत बहुत सारे नाती पोते होंगे। As for my grandmother being young and pretty, क्योंकि मैं अपनी दादी को देखता था, वो मुझे काफ़ी यंग और प्रिटी दिखाई देती थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। अब इस तरह का था कि बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था कि दादाजी ऐसे होंगे और दादाजी की फैमिली ऐसी होगी, या मेरी दादी किस तरह से थी और क्या ऐसे सच में वो थी पहले यंग। क्योंकि जो मुझे सामने दिख रहा था वो तो काफ़ी ओल्ड दिखती थी, ऐसे दादाजी काफ़ी ओल्ड दिखाई देते थे और रियल में। और चूँकि मैं भी छोटा ही था तो मेरे लिए वो एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था, तो ये काफ़ी रिवोल्टिंग था मेरे लिए। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड। अब वो काफ़ी बूढ़ी थी, अपने बचपन की बातें बहुत शेयर किया करती थी। दादी मेरी बताया करती थी कि किस तरह से जब वो एक छोटी सी बच्ची थी कैसे तरह तरह के गेम खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन her पार्ट and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. अब वो तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ बताया करती थी, लेकिन हम लोग उनकी कहानियों को जो सुनते थे ना, हमें ऐसे लगता था कि सारी जो बातें बताती हैं सारी केवल इमेजिनेशन है, ऐसा रियल में नहीं होता है। हम उन सारी उनकी रियल स्टोरीज को, उनकी बचपन की बातों को, एक्सपीरियंसेस को, मैं सारा मुझे इमेजिनेशन लगता था, बिल्कुल वैसे फेबल्स की तरह, वैसी कहानियाँ जैसे प्रोफेट्स वगैरह की वो सुनाया करती थी। बिल्कुल मुझे वो उनकी बातें वैसी ही लगती थी, मुझे विश्वास नहीं होता था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, स्लाइटली बेंट। वो हमेशा कैसी दिखाई देती थी? छोटी हाइट की थी वो, मोटी सी थी और थोड़ा सा उनका झुका हुआ शरीर था। चूँकि बुढ़ापा आ गया था तो उनका शरीर कैसे कमज़ोर हो गया था, कमज़ोर होने की वजह से उनकी कमर में झुकाव आ चुका था। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके चेहरे पे बहुत सारे रिंकल्स थे और सब एक दूसरे को, वो रिंकल्स ऐसे लगता था
जैसे रनिंग उसमें क्रॉस कर रहे हैं पूरे फेस पर। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हम लोगों को तो ये निश्चित लगता था कि दादी जैसी मेरी आज है बिल्कुल ऐसे पहले भी होंगी, और कुछ भी नहीं चेंज उनके अंदर था। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज ऑफ 20 ईयर्स। और कह रहा है कि बहुत ही टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि नहीं मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसे वो थी और ऐसे वो इतनी ओल्ड की हो गई। मुझे तो लगता है वो आज से 20 साल पहले भी इसी एज में थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर रही होंगी, बहुत प्रिटी, बहुत। अब देखिए जो प्रिटी वर्ड है ना, प्रिटी का मतलब जो दिखने में अच्छा दिखाई दे, है ना। प्रिटी का मतलब सुंदर नहीं होता, प्रिटी का मतलब जो देखने में अच्छा लग रहा हो। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल वर्ड और प्रिटी में डिफरेंस ये है कि ब्यूटीफुल का मतलब होता है जो दिल से भी बहुत अच्छा हो, उस वो ब्यूटीफुल कहलाता है। जो फिजिक्स से हो या ना हो, लेकिन मन से अगर कोई बहुत सुंदर है तो उसको ब्यूटीफुल वर्ड कहा जाएगा, उसको ब्यूटीफुल कहेंगे। तो वही ये कहता है कि शक्ल से तो मुझे नहीं मालूम है कि वो बहुत प्रिटी थी, लेकिन हाँ मेरी दादी सुंदर तो थी, ब्यूटीफुल थी, क्योंकि वो दिल से बहुत ही प्यारी और बहुत ही सच्ची थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर। उनकी जो है पूरे घर में वो घूमती रहती थी, कैसे उनकी कमर पे एक हाथ अपने कमर पे रखती थी और एक हाथ में उनके छड़ी रहती थी, वो झुक करके चलती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। अब सॉरी, छड़ी नहीं थी उनके, एक हाथ कमर पे रखती थी, एक हाथ में उनकी जो है माला रहती थी, जिससे वो मंत्र जाप किया करती थी, है ना, कुछ जपती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटली ओवर हर पेल। और उनकी जो बाल थे बहुत ज़्यादा जो है अच्छे से मैनेज नहीं थे, बहुत अच्छे से कॉम्ब किए हुए नहीं होते थे, वो ऐसे ही उलझे रहते थे, अनटाइट रहते थे, बंधे हुए नहीं थे, ऐसे बिखरे हुए बाल थे उनके। पकर्ड फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिबल प्रेयर। उनका चेहरा भी ऐसे काफ़ी कैसा था, रिंकल्ड तो था ही, और उनके होंठ हमेशा ऐसा लगता था कि वो जो खुलते और बंद होते हैं केवल वो किस लिए, केवल प्रे करने के लिए, यानी कि हमेशा वो कुछ पढ़ा करती थी, कुछ प्रेयर किया करती थी। येस, शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ बिल्कुल वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहाड़ों पर ठंड के मौसम में जैसे पहाड़ होते हैं, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, कि पहाड़ पे आप जाओगे तो दूर दूर तक एकदम एकदम शांति होगी और बहुत ही सुंदरता होगी वहाँ पे, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, और आपको काफ़ी संतुष्टि भी महसूस होगी वहाँ पे। आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा कि आप वहाँ से जाना चाहो या कुछ नए अलग थॉट आए। वहाँ आप काफ़ी कंटेंटमेंट, काफ़ी संतोषजनक वहाँ आपको लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। तो बिल्कुल मेरी दादी वैसे ही थी, उनके साथ कोई भी रहता तो उसे बहुत अच्छा फील होता। माई ग्रैंड मदर आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे मेरी दादी के पास रोक दिया था और वो लोग शहर चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टूगेदर, और इस तरह से मैं और मेरी दादी लगातार साथ में रह रहे थे। शी यूज़ टू बेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जल्दी जगा दिया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी कर देती थी। शी said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो सुबह सुबह उठती थी, और सुबह उनकी एक आदत थी जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, बहुत ही मोनोटोनियस का मतलब है बहुत ही उबा देने वाला, वो भजन गाया करती थी सुबह सुबह। शी वेद, जब भी वो नहाती थी, कुछ भी काम कर रही होती थी, तो वो क्या करती थी, वो कुछ ना कुछ प्रेयर गाया करती थी। दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, जो सुन करके मुझे ऐसे महसूस होता था, मैं अपने दिल में महसूस करती थी उसको। आई लिस्टेंड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट।
कह रहा है कि मेरी दादी जब वो गाया करती थी, हाँ ठीक है मुझे वो पसंद नहीं था, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखता था अपनी दादी से. Then she would fetch my wooden slate where she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. अब कह रहे हैं कि देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, और जब मैं सुबह रेडी हो जाता था तब वो क्या करती थी, लकड़ी की एक स्लेट जो है, पहले पढ़ाई किस पे होती थी, स्लेट पे करते थे, चौक से बच्चे घोल करके चौक को उससे लिखा करते थे, एक लकड़ी से पेन बना करके उससे लिखा करते. तो ये कह रहे हैं कि वो मुझे स्लेट मुझे दे देती. शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले से साफ़ कर रखती थी, और उसको येलो चौक से जो है बढ़िया से उसको उस पर जो येलो कलर चौक थी उससे उस पर चला देती थी, उस जिससे शाइन करने लगे. टाइनी अर्दन इंक पॉट, और छोटा सा जो है एक इंक रखने वाला एक उनके पास पॉट भी था, अंडर रेड पेन, और एक रेड कलर का पेन था. टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैड इट टू मी, और वो उसको बांध देती थी एक गठरी बना करके और वो मुझे दे देती थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. सुबह नाश्ते में वो रात की रखी हुई बासी जो रोटी होती थी उसमें थोड़ा सा बटर लगा देती थी और थोड़ी सी चीनी को स्प्रिंकल कर देती थी, स्प्रेड कर देती थी, और वो मुझे नाश्ते में दिया करती थी. वी वेंट टू स्कूल, हम साथ में स्कूल जाया करते थे. शी कैरीड सेवरल स्टील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और दादी क्या करती थी, जो बाकी बचती थी जो चपातियाँ जो रोटियाँ बाकी बचती थी उनको वो एक साथ पैक कर लेती थी और साथ में लेकर जाती थी. किसके लिए, डॉग्स के लिए, जो वहाँ गांव के डॉग्स उन्हें रास्ते में मिलते थे उनको थोड़ा थोड़ा खिलाती जाती थी. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल. मेरी दादी रोज़ मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि जहाँ पे मेरा स्कूल था उसी से लगा हुआ मंदिर भी था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो वहाँ के पुजारी जी थे वो मुझे अल्फ़ाबेट सिखाते थे और मॉर्निंग प्रेयर भी बताया करते थे. वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन इधर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस. कह रहे कि वहाँ पे बच्चे जो है एक साथ रो में बैठे रहते थे पूरे बरामदे में और प्रेयर किया करते थे एक साथ में, और रीडिंग किया करते थे, अल्फ़ाबेट लिखा करते थे. तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर सीखते थे. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों की पढ़ाई ख़त्म हो गई, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और हम वापस जब वहाँ क्या होता था, जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी और दादी क्या करती थी, इधर मैं पढ़ रहा होता था, वहाँ पे जो स्क्रिप्चर्स थे, जो पुराने जो धार्मिक हमारे ग्रंथ हैं उनको वो पढ़ा करती थी. इधर मैं पढ़ाई करता था स्कूल में, उधर वो वहाँ मंदिर में बैठ कर के वो इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, और जब हम दोनों की मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी वो उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के पूरा कर लेती थी, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम एक साथ वापस आ जाते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जो डॉग्स थे वो हमें कहाँ पे, उसी गांव के जो है जो टेम्पल था उसी के दरवाज़ों के आसपास मिलते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्री टू देम. और वो जो है दे फॉलो अस, वो हमारा पीछा किया करते थे हमारे घर तक, और वो ग्राउलिंग किया करते थे, आवाज़ अलग अलग निकालते थे, एक दूसरे से लड़ते भी थे. किसके लिए, चपातियों के लिए जो हम फेंक दिया करते थे उनके पास. When my parents were comfortably settled in the city, और राइटर बताते हैं कि जब मेरे मम्मी पापा शहर में अच्छे से सेट हो गए, they sent for us, that was a turning point in our friendship. तो वो जो मेरे फादर थे वो हमें लेने के लिए आए, और ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा बदलाव था, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. अभी कह रहे हैं हालांकि वी शेयर्ड द सेम रूम, हम एक ही कमरे में रहते थे, है ना, एक साथ रहते थे मैं और मेरी दादी,
My grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took a feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है हम कहाँ चले गए, शहर चले गए, गांव छोड़कर मैं और मेरी दादी अपने पापा मम्मी के पास वहाँ हम चले गए। मैं चला गया वहाँ पे और दादी भी मेरे साथ गई। हमने वहाँ पे एक ही रूम शेयर भी किया, मतलब हम शहर में जब पहुँच गए तो एक ही साथ एक ही कमरे में रहते थे। और मेरी जो दादी थी अब वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब मैं एक मोटर बस से स्कूल जाया करता। अब मेरी दादी घर पर ही रहती थी और वहाँ पे डॉग्स भी नहीं थे, स्ट्रीट डॉग्स भी नहीं थे। शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द। अब वो एक ही काम करती थी कि कुछ खाने पीने का सामान ले करके स्प्रेड करती थी बाहर, दाने फेंक दिया करती थी जिससे स्पैरो आती थी उन्हें खाने के लिए। तो बस यहीं तक चैप्टर को क्लोज करते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं और इसके आगे की स्टोरी को सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो आई थिंक अभी तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जो खुशवंत सिंह हैं अपनी दादी के साथ रहते थे और उसके बाद उनके फादर शहर चले गए तो वो अपनी दादी उनके साथ वहाँ रहने लगे। और वहाँ जब एडमिशन हो गया एक बड़े स्कूल में तो वो स्कूल जो है मोटर बस से जाने लगे, लेकिन गांव में कैसे जाते थे, अपनी दादी के साथ पैदल जाया करते थे। तो यही इसमें बताया गया है कि किस तरह से खुशवंत सिंह ने अपनी स्टार्टिंग की जो है अपनी दादी के साथ जीवन बिताया। और सेकंड पार्ट में हम आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली like, share and subscribe the channel.